हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम DFCCIL का CBT 1 2025 की आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत दिन से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं आंसर की कब आएगी कब आएगी। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कब आएगी ये आंसर की। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं निकला है। वैसे ऑथेंटिक है ये वाली न्यूज कि 18 जुलाई 2025 को रिलीज हो रहा है, जो 10 और 11 2025 को एग्जाम हुआ था DFCCIL का। ठीक है, तो 18 जुलाई को बिल्कुल तैयार रहिएगा आप। और उसमें दोनों पोस्ट जो MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड एग्जीक्यूटिव लेवल का जो एग्जाम हुआ था, दोनों पोस्ट के लिए निकल रही है आंसर की। ठीक, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैं बताऊंगी। फिलहाल हम देख लेते हैं हम कैसे चेक कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर का 1 मार्क है, इनकरेक्ट आंसर का -0.25 मार्क है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 1/4 उसका कट जाएगा। अनअटेम्प्ट, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका 0 मार्क है। ठीक है, बिल्कुल ये देखते हुए चलिए। करेक्ट मार्क्स का आप 1 मार्क कर लेंगे, इनकरेक्ट का -0.25 कर लेंगे, अनअटेम्प्ट का 0 मार्क करेंगे, उसका कोई भी मार्क आप नहीं देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं क्या क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पोस्ट के बारे में। पोस्ट नेम है अपना DFCCIL का हुआ था, पोस्ट नेम है MTS का और एग्जीक्यूटिव का, 2 एग्जाम हुए थे। ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 642। DFCCIL का एग्जाम है 10-11 जुलाई 2025 को हुआ था। आंसर की है 18 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है, एक्सपेक्टेड अभी यही डेट निकली है। ऑब्जेक्शन रेज डेट, अगर आप कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये सरकार ने जो आंसर की निकाल रखी है उसका आंसर गलत है, आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन आप 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में रेज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.dfccil.com। ठीक, अब हम पूरी एक स्टेप्स के बारे में देखते हैं आप कैसे अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप अपनी वेबसाइट पे चले जाना www.dfccil.com पे। उसमें एक ऑप्शन आएगा करियर का या फिर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन का, उस पे चले जाना, उसमें क्लिक करना। उसको क्लिक करने के बाद नोटिस रिगार्डिंग आंसर की अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट 01DR 2025 आएगा, इसमें क्लिक करना। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा DFCCIL आंसर की 2025। इसको क्लिक करने के बाद अपना फील्ड आप चूज कर लेना। आप या तो MTS का, अगर आपने एग्जाम दिया तो MTS चूज करना, एग्जीक्यूटिव का दिया है तो इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल। ठीक है, इन तीनों पोस्ट को आप चूज कर लेना। इनको चूज करने के बाद आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना या फिर पासवर्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ही सेफ रहता है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना। ठीक, उसके बाद अपना स्कोर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने दे रखा है। करेक्ट आंसर का 1 मार्क, इनकरेक्ट आंसर का -0.25 और अनअटेम्प्ट का 0 मार्क। ठीक है, तो ये पूरे एक स्टेप है, इसको लिख लीजिए, आपके लिए हेल्प होगी काफी कि कैसे आप अपनी DFCCIL के आंसर की 2025 को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो DFCCIL की उत्तर कुंजी होगी 2025 की आपत्ति उठाने का लिंक हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई आंसर गलत है, कोई उत्तर गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 18 जुलाई से 22 जुलाई 2025 के बीच में। 18 जुलाई को वो स्टार्ट हो जाएगा लिंक और 22 जुलाई को 11:15 तक रहेगा। ठीक है, 11:15 के बाद नहीं कर पाएंगे आप ऑब्जेक्शन रेज। ठीक है, और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 100 रुपए शुल्क है, प्लस बैंक सेवा शुल्क लेगा। वो 100 रुपए तो लेगा ही लेगा, प्लस 5-7 जितना भी होगा बैंक सेवा शुल्क लेगा। और अगर उसे लगेगा कि आपका आंसर ठीक है तो आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे, बस बैंक सेवा शुल्क लागू होगा। ठीक, तो यहां तक का तो मैंने बता दिया पूरा आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस 2025। पहले भी प्रीवियस में मैं लेकर आई हूं, लेकिन कुछ बच्चे नाराज हो गए थे। वो कह रहे थे मैम आपने बहुत ज्यादा बता दिए, कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, वो भी मैंने खुद से नहीं बताई थी, जितने बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बताए थे कि हमने इतने अटेम्प्ट कर रखे हैं, उस हिसाब से मैं वो एक्सपेक्टेड लाई थी, और वो भी एक्सपेक्टेड था, ये नहीं था कि कंफर्म है। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्टेड के नाम पे भी नाराज हो गए थे, कोई बात नहीं। अब मैं आगे लेकर आई हूं, ये वाली जो मैं लेकर आई हूं एनालिसिस एग्जाम की, ये पूरी एक ऑथेंटिक है।
ठीक है, इसके ऊपर नीचे ज्यादा नहीं जाएगा और नॉर्मलाइज होने की भी चांसेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज तब होता है जब बहुत सारी शिफ्ट होती है। लेकिन आपको पता है DFCCL में ज्यादा शिफ्ट नहीं थी, मात्र 2 दिन एग्जाम हुआ। बहुत ज्यादा शिफ्ट होती है, वो होती है जैसे RRB NTPC के एग्जाम में होती है, पूरा 1 महीने तक एग्जाम चलता है, तो इतनी सारी शिफ्ट होती है, उसमें नॉर्मलाइज होने के चांसेस रहते हैं। अब जो मैं लाई हूँ वो एक सेफ स्कोर है। अगर आपको लग रहा है आप वहां तक पहुंच गए तो अपनी CBT 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि यह है। ठीक, अब हम एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूटिव कट ऑफ देखेंगे। एग्जीक्यूटिव के लिए 3 थी, जैसे कि आपको पता है सिविल, SNT एंड इलेक्ट्रिकल। सिविल में UR गया है अंडर रिजर्व 70 to 72, OBC है 65 to 67, SC है 60 to 62, ST है 55 से 57, SNT की गई है 72 से 75, OBC की है 67 से 70, SC की है 62 से 65, ST की है 68 से 70, इलेक्ट्रिकल की है 71 से 73, OBC की है 68 से 71, SC की है 63 से 66, ST की है 58 से 62। अगर आप इतने भी अब स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अब मैं क्या कहूं। अगर आप कहेंगे इससे भी कम जाएगी, अब ऐसा नहीं हो सकता। DFCCL भी रिक्रूटमेंट करा रहा है, ऐसा तो है नहीं, हलवा भर रहा है वो भी, है नहीं, तो इतना तो जाएगा ही जाएगा। अब इससे हार्ड टू हार्ड हो सकता है 1-2 नंबर ज्यादा भी ना चले जाएं, ठीक, तो इतना तो आप लेते हुए चलिए। अब MTS की बात करते हैं। MTS UR में जाएगी 55 से 60, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात चल रही है। OBC में जाएगी 50 से 55, SC में जाएगी 45 से 50, ST में जाएगी 40 से 45, EWS में जाएगी 45 से 50। इतना तो लिख के चलिए, इतना तो MTS में जाएगा ही जाएगा। अब आप बोलेंगे MTS में भी 40 जाएगा मार्क्स UR में, तो ये तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं आप। ठीक है, इतना तो जाएगा बिल्कुल। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अपनी आंसर की डाउनलोड करके अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे और आपका ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। आगे CBT 2 की भी तैयारी कराऊंगी, मेरे को कमेंट डाउन में बता दीजिए CBT 2 के लिए कितने लोग हैं। ठीक, और दूसरी बात, मैंने NTPC की तैयारी कराना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं देख रही हूँ उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चों का कोई व्यू नहीं आ रहा है, तो मैं खाली क्यों मेहनत करूं। या फिर मुझे बताइए कि अगर आप NTPC के लिए सीरियसली हैं, कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए, मैं और लेकर आऊंगी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई, तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।